बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज मैं पेशावरी चिकन या कुछ लोग इसको चरसी चिकन भी कहते हैं वो बना रही हूँ। बहुत सिंपल और बहुत टेस्टी चिकन होती है, आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसमें सिर्फ सिरके में जो चिकन है वो कच्ची हमने डाल के थोड़ी देर के लिए रखी, फिर वो पानी फेंक दिया। इसको ऑयल में डाला, इसमें लहसुन डाला पिसा हुआ, उसके बाद ये टमाटर रख दिए थे, नमक, काली मिर्च और ज़ीरा, दैट्स ऑल, कुछ भी नहीं। और इसके बाद हमने इसको दम पे रख दिया था। जब टमाटर का छिलका नरम हो गया तो टमाटर का छिलका उतार दिया और उसको मैश कर लिया और ये हमारा तैयार है खाना। आज मुझे अपनी बेटी को उसकी फ्रेंड के साथ छोड़ना था, उनकी गेट टुगेदर थी, तो उसको वहाँ छोड़ के फिर हम यहाँ पे गीगा मॉल आ गए, क्योंकि गीगा मॉल ही हमारे घर के इंतहाई करीब है और किसी भी ऐसे वक्त में हमारे काम आ जाता है। तो वज़ू मैं घर से कर आई थी, लेकिन नमाज़ पढ़ने का टाइम नहीं मिला था। खाना भी बनाना ज़रूरी था, क्योंकि खाना घर में बना हुआ हो तो बहुत आसानी रहती है। फिर मैं यहाँ आ गई और यहाँ ये नमाज़ रूम बना हुआ है। यहाँ आके हमने ज़ोहर की नमाज़ पढ़ी और इस रूम में आके बहुत अच्छा लगता है और बहुत सुकून का एहसास होता है, क्योंकि यहाँ पे जो भी लोग आते हैं बहुत पीसफुल लगता है माहौल और ख़ामोशी से कोई भी आए वो अपनी इबादत करता है। हम यहाँ नमाज़ पढ़ के फ़ारिग हुए तो पता चला कि बाहर बारिश हो रही है और बहुत शदीद बारिश हो रही है, जो कि अंदर हमें महसूस नहीं हुई थी। फिर हमने सोचा कि चलें थोड़ा सा विज़िट करें, यहाँ का ये शहर देखें आप। यहाँ पे सेल हो रहा था। उसके बाद बेटी ने कहा कि मैं अपना शूज़ एक ले लेती हूँ, क्योंकि हमें टाइम किल करके ही यहाँ से जाना था। तो फिर हमने कुछ छोटी मोटी शॉपिंग वगैरह कर ली यहाँ पे। फिर हम फूड कोर्ट में आ गए। बारिश बहुत शदीद हो रही थी तो उन्होंने दरवाजे वगैरह सारे बंद कर दिए थे बाहर टेरेस के। फिर यहाँ आके हमने यहाँ पिज़्ज़ा ऑर्डर किया। हमने कहा चले, हम लोग घर से खाना खा के नहीं आए थे, सालन तो मैं बना कर आई हुई हूँ, लेकिन खाना खा कर नहीं आए थे। तो यहाँ आके हमने फिर खाना वगैरह खा लिया। फिर उसके बाद जब बेटी की कॉल आई कि आप मुझे पिक कर लें, तो फिर अब हम बाहर आए हैं और अब उसको पिक करके हम घर जाएंगे। फिर ये हमारा नेक्स्ट डे शुरू होता है। ये मैंने आलू कीमा बनाया है, क्योंकि मुझे हॉस्पिटल जाना है। मेरे भतीजे का अचानक, 9 साल का भतीजा है, उसका अचानक अपेंडिक्स का पेन हुआ और उसका इमरजेंसी में ऑपरेशन किया गया। तो भाई और भाभी जो थे वो हॉस्पिटल में थे, तो फिर मैंने उनको कॉल करके कहा कि मैं आप लोगों के लिए खाना वगैरह और कुछ चीज़ें लेकर आ रही हूँ। तो सालन मैंने घर में बना लिया था। फिर मैंने ये चीज़ें वगैरह रखी हैं साथ। मैंने सोचा मैं बाहर से नान ले लूँगी गर्म, तो ये कि उन लोगों को खाना वगैरह दे आऊँ जाके, क्योंकि वैसे तो हॉस्पिटल्स में खाना मिलता है, लेकिन घर के खाने की बात कुछ और होती है। और वो है भी मोरगा की साइड पे हॉस्पिटल, वहाँ जाना है। वहाँ का मुझे नहीं पता कि वहाँ इजीली क्या क्या चीज़ें अवेलेबल होती हैं। तो इस हॉस्पिटल का मुझे भी नहीं पता था। अटक रिफाइनरी लिमिटेड है, इन्हीं का ये जो है हॉस्पिटल है। लेकिन हॉस्पिटल बहुत खूबसूरत जगह पे बना हुआ था और साफ़ सुथरा भी बहुत था। हालांकि हॉस्पिटल्स वगैरह में कहीं पे भी आप आएँ तो एक इंसान को एक उलझन सी होती है कि माहौल की, गैदरिंग की, लेकिन ये बहुत पीसफुल और साफ़ सुथरा माहौल था यहाँ पे। और यहाँ पे जो इनका स्टाफ था वो बहुत ही केयरिंग था। मैंने अपने भतीजे का नाम बता के यहाँ पे सिर्फ पूछा कि रूम कौन सा है उसका, उन्होंने मुझे सीधा वहाँ तक, स्टाफ ने बहुत अच्छे तरीके से वहाँ पे भेजा। तो ये असर का टाइम हो चुका था इस वक्त तक। फिर हम जो थे अंदर जा रहे हैं, अब जाके उन लोगों को खाना वगैरह देंगे। थोड़ी देर के लिए वहाँ पे बैठूँगी, क्योंकि ज़्यादा देर तक हॉस्पिटल वगैरह में रश लगाना भी फिर इतना सही नहीं होता। तो मुझे यही था कि बस मैं उन लोगों को देख लूँ और खाना वगैरह दे दूँ, तो फिर ये कि उनको मिल के फिर हम लोग जो है वो वापसी करेंगे। साफ़ सुथरा है हॉस्पिटल। और यहाँ पे ये केस का, क्योंकि ऑपरेशन हो चुका था, अभी वो तो सो ही रहा था, लेकिन ये कि मैंने फिर उसको जगाने की भी कोई कोशिश नहीं की। बस फिर ये कि बाकी लोगों से मिल के हम फिर बाहर आ गए हैं और ये कि असर का वक्त भी ख़त्म होने वाला है तकरीबन। तो इसी हिसाब से हम बाहर निकले कि चलो मगरिब की नमाज़ जो है वो इंशाल्लाह घर जाके अदा करेंगे। इंशाल्लाह आप लोगों से फिर मुलाकात होती है।